हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग बिहार टीजीटी की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इस पर हम लोगों ने 75 प्रश्नों को हल कर लिया था। अब आगे की प्रश्नोत्तरी आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। या एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिहार वर्ग 9 और 10 के लिए, उसमें जाकर के आप बिहार से संबंधित जितनी वीडियोज हैं उसको देख सकते हैं। आइए हम आज की प्रश्नोत्तरी काव्य शास्त्र वाली स्टार्ट करते हैं। और आज का 76 नंबर प्रश्न रहेगा कि रस निष्पत्ति की व्याख्या में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है। भट्टनायक, अभिनवगुप्त, आचार्य शंकुक, भट्टलोलट। 76 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भट्टनायक। भट्टनायक का जो मत था रस निष्पत्ति को लेकर के वो भुक्तिवाद था। और देखिए, और लोगों के भी मत आप लोग जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपका भट्टनायक का ही पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अभिनव गुप्त का जो था मत वो अभिव्यक्तिवाद था। ठीक है। उसके बाद शंकु का जो था वो अनुमितिवाद था। और भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे 77 नंबर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आलोचक हैं। सौष्ठववादी, रसवादी, अलंकारवादी या ये सभी। सही उत्तर आप बताने का प्रयास करें। तो 77 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रसवादी आचार्य। ठीक है। अगला प्रश्न है 78 नंबर कि हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया। रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि ये परिभाषा जो कविता पर दी गई है वो किसकी है। तो देखिए, आपका 78 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने ही कविता क्या है अपने निबंध में ये परिभाषा दिया था कि हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से प्रगतिवादी समीक्षक हैं शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, उपयुक्त सभी। 79 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। जो प्रगतिवाद था उसके समीक्षक इनमें से कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 79 का आपका सही उत्तर डी ऑप्शन। क्योंकि प्रगतिवादी समीक्षक आपके शिवदान सिंह चौहान भी थे, रामविलास शर्मा भी थे, डॉक्टर नामवर सिंह भी थे, और तो ये तीनों लोग थे। अगला प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आलोचनात्मक कृति किसकी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, रामविलास शर्मा, प्रेमचंद। 80 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आलोचनात्मक कृति है वो रामविलास शर्मा जी की है, इसलिए 80 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81 नंबर कि ध्वनि किस शब्द शक्ति पर आधारित है। आपके सामने ऑप्शन है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो जो ध्वनि है वो व्यंजना शब्द शक्ति पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि प्रतीयमान अर्थ की सत्ता आधारित है व्यंग्यार्थ पे, लक्ष्यार्थ पे, वाच्यार्थ पे, उपयुक्त में से कोई नहीं। 82 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो जो प्रतीयमान अर्थ है वो व्यंग्यार्थ पर आधारित है।
इसलिए 82 का आपका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 83 नंबर कि अनुमितिवाद का संबंध है भट्टलोलट से, आचार्य शंकुक से, मम्मट से, आचार्य विश्वनाथ से। 83 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए जो अनुमितिवाद का संबंध है वो है आपके आचार्य शंकुक से, इसलिए 83 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 84 नंबर कि काव्य की सत्ता शब्द में मानने वाले कौन से आचार्य? मम्मट, भामा, विश्वनाथ, पंडित राज, जगन्नाथ। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि 84 का आपका सही उत्तर क्या होगा, किसने काव्य की सत्ता शब्द में मानी है। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ। इन्होंने काव्य की जो सत्ता है वो शब्द में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? अभी हम लोग पिछले वीडियोज में ये सब बहुत अच्छे से डिटेल्ड में बात किए थे। आप लोग इसका सही उत्तर बताने का प्रयास करें कि रस निष्पत्ति को उत्पत्ति के रूप में किसने माना है? देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा तो 85 का शंकुक जो थे वो अनुमितिवाद थे। उसके बाद अभिनव गुप्त अव्यक्तिवाद थे। अभिव्यक्तिवाद। भट्टनायक भुक्तिवाद और उत्पत्तिवाद दोनों है। भुक्तिवाद और देखिए भुक्तिवाद के दो नाम है और आरोपवाद आपका हो जाएगा। आरोपवाद और जो आपका बचता है वो लोलट हो जाएंगे। लोलट ने ही जो रस निष्पत्ति की व्याख्या उत्पत्तिवाद में की है, उत्पत्ति के अर्थ में, ठीक है। और इनका संबंध मीमांसा दर्शन से था, इसलिए 85 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्तिवाद किसने किया है? तो अभिव्यक्तिवाद, ये क्वेश्चन ही देख लेते हैं 86 नंबर कि रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्तिवाद किस आचार्य ने माना है? भट्टलोलट, अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक। तो अभिव्यक्तिवाद और से व्यक्तिवाद और से अभिनव गुप्त, बी ऑप्शन आपका सही है। लोलट का उत्पत्तिवाद, शंकु का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद या आरोपवाद, ठीक है। अगला प्रश्न 87 नंबर कि 10 रूपक के रचयिता कौन है? धनंजय, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र, अभिनव गुप्त। 87 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धनंजय। धनंजय ने 10 रूपक की रचना की है। अगला प्रश्न 88 नंबर कि आलोचना का अर्थ है कृति के दोष दर्शन, गुण दोषों का विवेचन, रचना का मूल्यांकन, रचना के संबंध में निर्णय देना। 88 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुण दोषों का विवेचन। अगला प्रश्न है 89 नंबर कि इनमें से कौन सा आलोचना का भेद है? सैद्धांतिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना, उपयुक्त सभी। 89 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी आलोचना के भेद ही हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न
90 नंबर ठीक ठाक प्रश्न है कि मुक्तक काव्य का ऐसा चुना हुआ गुलदस्ता है जिसके प्रत्येक छंद में रस वर्षण की क्षमता होती है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, लाला भगवान दिन का। 90 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए। अगला प्रश्न 91 कि स्वांत सुखाय को किसने काव्य प्रयोजन स्वीकार किया? सूरदास, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। तो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोक मंगल को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? तुलसी, बिहारी, केशव, मतीराम। तो इसको भी तुलसीदास ही माने। तो 92 का भी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 93 नंबर कि व्यक्ति विवेक की रचना किसने की है? क्षेमेंद्र, महिम भट्ट, धनंजय, आनंदवर्धन। 93 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, महिम भट्ट। महिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक की रचना की। अगला प्रश्न है कि 94 नंबर कि आचार्य आनंदवर्धन ने किस लक्षण ग्रंथ की रचना की? तो 94 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आनंदवर्धन ने आपके जो ध्वन्यालोक है उसकी रचना की है। और इसी ध्वन्यालोक पर अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन टीका लिखी थी। तो दोनों क्वेश्चन बनते हैं कि ध्वन्यालोक किसकी रचना, ध्वन्यालोक लोचन किसकी रचना। अगला प्रश्न है 95 कि इनमें से किसे रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? कुंतक, वामन, जगन्नाथ, विश्वनाथ। 95 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वामन ने। अगला प्रश्न है 96 नंबर कि साधारणीकरण सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? दंडी, भट्टलोलट, भट्टनायक, आचार्य विश्वनाथ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भट्टनायक। ये साधारणीकरण सिद्धांत के जन्मदाता है। अगला प्रश्न है 97 नंबर कि संचारी भावों की संख्या मानी जाती है 33, 36, 30, 32। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो जो संचारी भावों की संख्या है उसको 33 माना जाता है, इसलिए 97 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर कि इनमें से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? कम, स्वेद, हर्ष, रोमांच। 98 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हर्ष। ये सात्विक अनुभाव नहीं है, बाकी कम, स्वेद, रोमांच ये सात्विक अनुभाव। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर व्यक्ति विवेक के रचयिता आचार्य हैं क्षेमेंद्र, दंडी, महिम भट्ट, अप्पय दीक्षित। 99 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें कि आपका सही उत्तर क्या होगा तो व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है। और आज का अंतिम प्रश्न कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं क्षेमेंद्र, अप्पय दीक्षित, राजशेखर, महिम भट्ट। 100 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो देखिए औचित्य के संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो हैं क्षेमेंद्र। 100 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। हम लोग इसके आगे गद्य साहित्य की प्रश्नोत्तरी करेंगे और पद्य साहित्य पर भी प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर अगली वीडियोज में मिलते हैं। नमस्कार।